राधे राधे, जय माता दी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिंपल गर्ग 111 को। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ माघ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, नवरात्रि जो है साल में 4 होते हैं, 2 प्रगट होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। जो प्रगट वाले होते हैं वो हम सबको पता होता है, और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो हमारे पड़ते हैं। एक तो माघ के महीने में और एक आषाढ़ के मास में आता है, और द्वितीय नवरात्रा हमारा अब माघ के महीने में है। तो साल का ये पहला, इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो साल का ये पहला नवरात्रा होता है, गुप्त नवरात्रा। गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि, और ये कब से शुरू हो रही है माघ मास में, गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है, और जो साधक गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना करते हैं उसका शुभ मुहूर्त क्या है। घट स्थापना जो नहीं करते वो माँ दुर्गा, माँ भवानी को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं अपनी मनवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए, समस्त जानकारी इस एक वीडियो में दूंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले जाके। बहुत जल्द शुरू होने वाली है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। जैसे मैंने कहा, ये आखिरी गुप्त नवरात्रा है जो वो 11वां महीना होता है। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो काफी पवित्र माना जाता है, और शुरुआत हो रही है इस मास में। माघ महीने में स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साल 2025 में माघ मास जो है वो 14 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो 12 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। तो इसी दौरान स्नान, दान और उपवास अगर आप करते हैं माघ मास में, इसका बहुत विशेष महत्व माना जाता है। देखिए, इस महीने में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की आराधना की जाती है। ऐसे हमारे धार्मिक वृत्ति के मुताबिक है, जो माघ का महीना है ये पुण्य कमाने वाला होता है। आत्मिक शुद्धि के लिए इस मास को सर्वोत्तम बताया जाता है। तो इस महीने में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। तो गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। माघ मास की नवरात्रि शुरू हो रही है 30 जनवरी से, गुरुवार के दिन से, और इसका समापन होगा 7 फरवरी को, शुक्रवार का दिन होगा। देखिए, इसी गुप्त नवरात्रि में हम माँ सरस्वती बसंत पंचमी पर करते हैं। तो बहुत ही शुभ तिथि होती है, स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखती है ये नवरात्रि। तो इस नवरात्रि में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और 9वीं तिथि पर ये समाप्त होती है, ये सभी हम जानते हैं। तो ये नवरात्रों में माता की पूजा की जाती है, और पूजा को लेकर बहुत भ्रांति होते हैं। तांत्रिक लोग करते हैं, विशेष साधना के लिए करते हैं, ये सब तो होती ही है। लेकिन आम साधक गृहस्थ हैं जो वो भी गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा, माँ भवानी की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और आप चाहे तो 10 विद्या स्वरूप को पूजा ना कर सके तो एक की स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रों में एक खास तौर पर उत्तम साधना करते हैं, उत्तम विद्याओं में रुचि रखते हैं, उनमें बहुत मायने रखते हैं ये नवरात्रे। माघ गुप्त नवरात्रों में स्थापना हम करें 29 जनवरी को करेंगे। उससे पहले देखिए, तिथि मैं बता देती हूँ। प्रतिपदा की तिथि 29 जनवरी को शुरू होकर 6:05 पर शाम को शुरू होगी और समाप्त होगी 30 जनवरी को 4:10 पर शाम को समाप्त होगी। तो इसलिए मीन लगन प्रारंभ शुरू होगा 30 जनवरी 2025 को 9:25 पर सुबह के टाइम, और 30 जनवरी को 10:50 पर सुबह ये समाप्त होगा। इसलिए ये जो शुभ मुहूर्त है स्थापना का, इसको आप नोट कर लीजिए। 9:25 से 10:50 तक घट स्थापना का मुहूर्त है ये। तो इसीलिए माघ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त एक और मिलेगा आपको 9:25, 10:46 का, 1 घंटा से लेकर 21 मिनट तक का, और दूसरा अभिजीत मुहूर्त होगा 12:13 से लेकर 12:56 का। तो ये आपको 43 मिनट का मिलेगा। जैसे हम चैत्र नवरात्रों में करते हैं, माँ के लिए पाटा लगाकर आज के दिन किसी भी इच्छा से मन में संकल्प लेकर जोत लगा सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं।
या पाठ कर सकते हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का या माता के मंत्रों का। उनको प्रसन्न करने के लिए आप चाहे तो रोज पूजा अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। माघ के महीने में दीपक लगाए शुद्ध घी का और उनके निमित्त पाठ कर लेना है। चाहे आप उनके मंत्र ओम नम दुर्गाए नमः का जाप करें या दुर्गा चालीसा का 11 बार जाप करें, या जो लोग श्री दुर्गा सप्तशती का संकल्प लेकर अपनी किसी विशिष्ट मनोकामना से करना चाहते हैं गुप्त नवरात्रों में, तो वो भी पाठ आप कर सकते हैं। विधि सेम ही रहेगी। अब जो खास ध्यान देने की बात है कि देखिए, जो तांत्रिक तंत्र साधना करता है वो गुप्त तरीके से करते ही हैं, जो सिद्धियों के लिए इन गुप्त नवरात्रों में की जाती है माता की। आम साधक जो है, आप जो भी कर रहे हैं, जोत लगा रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, कोशिश करें कि गुप्त नवरात्रि है, अपनी पूजा को, अपनी आराधना को, मंत्रों के जाप को आप गुप्त रखकर ही कीजिए। बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है और शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। नवरात्रों से जुड़ी हुई मैं आपको ये जानकारी शेयर की है और आपको अच्छी लगी होगी। और गुप्त नवरात्रि में आप पूजा जरूर करें, चालीसा जरूर पढ़े, चाहे आप थोड़ा सा ही करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रे वे नवरात्रे होते हैं जिसमें हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि गुप्त नवरात्रों में किसी की मनोकामना पूरी नहीं होती है। गुप्त नवरात्रे एक ऐसे होते हैं जिसमें हम कहीं मंदिर पे दर्शन करने जाएं, सवा मनी लगाने जाए तो भीड़ भी नहीं होती, क्योंकि हम जो दूसरे नवरात्रे आते हैं उन पे कहीं जाते हैं दर्शन करने तो इतनी भीड़ लगी होती है। तो आप मंदिर के भी दर्शन करने जा सकते हैं, जो आपकी कुल देवी है, माता रानी जिसके भी आप मानते हैं, तो वहां भी आप दर्शन जरूर करें। और आप थोड़ी सी भी पूजा गुप्त नवरात्रि में अगर माता रानी की करेंगे, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और ज्यादा पूजा भी ना कर सके तो आप घी का एक दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा ही कर ले, वो भी आपकी मनोकामना को पूरी करेगी। तो इसीलिए मेरी आशा है कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें सनातन धर्म को बढ़ाना है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, हमें गुप्त पूजा करनी है और उनका अच्छा फल भी पाना है। तो इसीलिए हमें मौका मिला है, तो आप पूजा जरूर करिएगा और इसका लाभ भी जरूर उठाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।